हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और काफी इवेंट स्पेसिफिक रहने वाला है। ये पूरा हफ्ता काफी सारे इम्पोर्टेंट अहम इवेंट होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त सबसे पहले एशियाई बाजारों से शुरुआत करें तो जो संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के साथ ही हैं। एक्सजेएक्स निफ्टी इस वक्त लाल निशान में दिखाई दे रहा है। करीब करीब 80 अंकों से ज्यादा की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी जरूर आई, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि 100 अंकों तक की गिरावट थी यहाँ पर, बट अब 80 अंक नीचे रह गया एक्सजेएक्स निफ्टी। हांगकांग, कॉस्पी और निकाई के बाजार भी कमजोरी हैं। जापान के बाजार इस पर देखेंगे तो करीब 180 अंक नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक चीन के बाजार को छोड़ दें जो कि इस वक्त हरे निशान में है, बाकी सभी इंडाइसेस जो हैं वो लाल निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। तो जो संकेत मिल रहे हैं आज सुबह सुबह वो हल्की कमजोरी के हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से और किस तरह से संकेत मिल रहा है। कुछ ही देर में विनी हमारे साथ मौजूद होंगी ये बताने के लिए, और इसके अलावा खबरों के दम पर एक्शन कहाँ रहेगा, कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन है, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कह रही है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ग्लोबल मार्केट देखें अगर तो वहां पर हम देख रहे हैं कि जो शुरुआती जो संकेत मिल रहे थे वो हल्की कमजोरी के थे। हालांकि डाउ फ्यूचर्स में जरूर रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि यूबीएस अब क्रेडिट स्विस को खरीद सकता है, उसका टेक ओवर कर सकता है, जिस तरह की कंसर्न्स यहाँ पर दिखाई दिए। उसके बाद हमने देखा कि डाउ फ्यूचर्स में एक तेजी जरूर आई थी, करीब 150 अंकों की रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो अमेरिकी बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ ही बंद हुए। कंसर्न्स जो है वो बिल्डअप होता हुआ नजर आया शुक्रवार वाले दिन, और हमने देखा कि बैंकिंग शेयरों से भारी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पर फ्री रिपब्लिक बैंक यहाँ पर भारी गिरावट थी, और पूरे हफ्ते में हमने देखा कि करीब करीब 70% से ज्यादा टूटा था फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का शेयर, और बाकी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में भी हमने देखा दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, यूरोपियन मार्केट का क्या हाल है, और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इस पर पूरी डिटेल्स लेकर विनी हमारे साथ मौजूद है। विनी, गुड मॉर्निंग, बताइए इस वक्त ग्लोबल संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और ओवरऑल ग्लोबल संकेत की बात करें तो जो फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट की क्लोज हुई थी वो ऑब्वियसली देखे तो थोड़ी वीकनेस दिख रही थी यूएस की मार्केट्स में। डाउ देखे, S&P 500 देखे या नैस्डैक देखे, तीनों रेड में क्लोज हुए थे। अभी डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स थोड़े ऊपर की तरफ है, राइज हुए हैं। यूबीएस ने बताया है कि वो बाय करेंगे क्रेडिट स्विस की स्टेम बैंक क्राइसिस के लिए, तो वहाँ पे थोड़े डाउ फ्यूचर्स अभी देखें तो थोड़े ऊपर हो चुके हैं। आज मंडे मॉर्निंग के डाउ फ्यूचर्स की रेट वहाँ पे देखें तो थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे अभी डाउ फ्यूचर्स राइज हुए हैं, मोर देन 100 पॉइंट्स की राइज हुई है डाउ फ्यूचर्स में। अभी ओवरऑल बात करें तो यूएस मार्केट में जो फॉल हुई थी, डाउ एक्चुअली गिरा हुआ था 385 पॉइंट से, डिक्लाइन दिख रही थी मार्केट में प्रेशर में बिकॉज ऑफ बैंकिंग। 33% डिक्लाइन हुई थी फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में, क्योंकि वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम निकली है। 72% ब्रोकन बैंक्स लास्ट वीक में हुए थे, तो फॉल। तो ओवरऑल यस वीकनेस थी फ्राइडे को, पर अभी देखें तो डाउ फ्यूचर्स थोड़ी पॉजिटिव साइन सिग्नल कर रहे हैं। उसके अलावा 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है यूएस की वो थोड़ी अंडर प्रेशर है बिकॉज फेड मीटिंग है ये टाइम। डॉलर इंडेक्स बिलो 104 मार्क के है, और गोल्ड क्रॉस हो चुका है 1970 डॉलर्स पर आउंस मार्क से, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ब्रेंट क्रूड पर भी ध्यान रखिए क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल 15 मंथ लो पे भी अभी चल रहा है, तो वो बैंक प्रॉब्लम्स में वहाँ पे भी एक फैक्टर है जो हम लोग वॉच आउट कर रहे हैं। बाकी यूरोपियन मार्केट्स भी रेड में क्रॉस हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है जो हम ध्यान रखेंगे। एसजीएक्स निफ्टी अभी इंडिकेट कर रहा है ऑलमोस्ट म्यूटेड टू थोड़ा रेड सिग्नल कर रहा है इंडिया मार्केट के लिए। बिल्कुल, इस वक्त एशियाई बाजारों से कमजोर संकेत है, और अब फेड की बैठक होगी जिस पर की हमारी नजर रहेगी। विनी, इसके अलावा ये भी बताइए, अभी हम थोड़ी देर पहले क्रेडिट स्विस को लेकर बात भी कर रहे थे, काफी डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पर भी ओवर द वीकेंड। क्रेडिट स्विस को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं? इसको लेकर जो मेन अपडेट आ रहा हुआ है कि ओवरऑल यूबीएस ने अभी ऐसे बता रहे हैं कि यूबीएस ने अग्री कर लिया है कि वो अभी इमरजेंसी रेस्क्यू करेंगे क्रेडिट स्विस को। यहाँ पे जो ट्रबल्ड बैंक थी क्रेडिट स्विस, लास्ट वीक में हमने वहाँ पे भी इश्यूज देखे हुए थे आते हुए, तो अब यूबीएस
यूबीएस माना जा रहा है कि यूबीएस अभी सपोर्ट करेगा क्रेडिट स्विस को और मे बी उनको यहाँ से अभी रेस्क्यू भी करेगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एक्शंस उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी निकाले हुए हैं जो सपोर्ट करेगा ओवरऑल क्रेडिट स्विस के। एंड क्रेडिट स्विस के शेयर होल्डर्स जो है वो डिप्राइड हो चुके थे वोट के लिए ऑन द टर्म्स ऑफ डील। अभी वो रिसीव करेंगे 1 शेयर इन यूबीएस फॉर एवरी 22.4 शेयर्स जो वो होल्ड कर रहे हैं क्रेडिट स्विस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई हुई है क्रेडिट स्विस में। ये जो रेस्क्यू प्लान आ रहा हुआ है क्रेडिट स्विस में ओवरऑल यूबीएस की तरफ से, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हम लोग वॉच आउट भी कर रहे हैं। तो ये श्योरली एक सिग्नलिंग आएगा कि अनाउंस करेगा अभी एक्विजिशन ऑफ क्रेडिट स्विस यूबीएस अराउंड $3.2 बिलियन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है ये नोट करने के लिए भी। बिल्कुल। और जब ये अपडेट आया तब हमने देखा डाउ फ्यूचर्स में एक रिकवरी आई थी और देखिए अभी भी डाउ फ्यूचर्स करीब 114 अंक ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स में तेजी है लेकिन फिलहाल ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसका असर हमने देखा कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों पर देखने को मिला। कमोडिटी मार्केट में भी बैंकिंग संकट हम देख ही रहे हैं लेकिन ये इसको एक राहत की बात हम कह सकते हैं फिलहाल बाजार के लिए दिखाई दे रही है। अब इसी वजह से एक्सजीएक्स निफ्टी भी जो है वो इस वक्त फ्लैटिश कारोबार कर रहा है। विनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये तमाम अपडेट हमारे लिए लाने के लिए। तो इस वक्त देखिए एक्सजीएक्स निफ्टी भी हल्का रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे चाल कैसी रहती है। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि संस्थागत निवेशक क्या करके गए और आगे हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में फिर क्या करें आज के लिए। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की 1766 करोड़ की और यहाँ पर बिकवाली लगातार देखने को मिल रही है एफआईआईज की तरफ से। लेकिन डीआईएस के तरफ से सपोर्ट बराबर बना हुआ है और कैश मार्केट में 1870 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईएस ने की है। इंडेक्स फ्यूचर में 690 करोड़ की बिकवाली है और इंडेक्स ऑप्शन में भी 5290 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एफआईआईज की जो तरफ से जो संकेत आ रहे हैं वो नेगेटिव हैं। अब आगे बात करते हैं कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज क्या करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड ले? संकेत तो कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, तो उसे देखते हुए भारतीय बाजारों की चाल आज कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। पूजा यस, देखिए थोड़ा सा इंडिकेशन नेगेटिव इसके लिए है बिकॉज 2 हफ्ते हो गए हैं लगातार गिरावट के और जो भी रिकवरी हमने देखी थी मार्केट में वो सारी की सारी हमने देखा है कि मार्केट में फिजल आउट हो गई है। आप दोबारा 17,000 के नीचे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अब उन लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं आप। और उससे पहले जो बैंकिंग ट्रांशल्स जो कि हेल्प कर रहे थे मार्केट को होल्ड करने की, वहाँ भी प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट मुझे लगता है पूजा कि जिस तरीके से गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, थोड़ा बहुत रिस्पाइट, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी रिकवरी, ये पहले मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ डिक्लाइन या फिर रिवर्सल के साइन। तो अभी एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से उतना बेरिश होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको इंट्राडे में कोई डिप मिलता है करीब 16,950 के पास, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 17,800 मेरे हिसाब से कंटिन्यू करेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह करना। और वहीं पे 17,200 से लेकर 17,320 ये जोन होगा जहाँ पे कि आपको प्रॉफिट बुक करना है इस रीबाउंड की अपॉर्चुनिटी का। और इन लाइन विद निफ्टी भी बैंकिंग में भी मुझे यही एंटिसिपेशन है। बट बैंकिंग में एक चैलेंज ये आ रहा है कि मिक्स ट्रेंड देख रहे हैं आप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में, तो ये थोड़ा बहुत अपसाइड को कैप रख सकता है। तो यहाँ पे 39,800 से लेकर 40,100 का जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे रेक्ट करेगा। तो जो रिबाउंड आप प्ले कर रहे हैं इन लेवल्स के पास आपको मिलता है, तो यहाँ यू शुड बुक प्रॉफिट। वहीं पे 39,200 से लेकर 38,800 वाला जोन है, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन के बारे में सोचे। ठीक है। तो ये रेंज है, इसको आप प्ले करिए आने वाले कुछ समय के लिए। और काफी ज्यादा टूट चुका है तो अब इस गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी करने की राय इस वक्त अजीत आपको दे रहे हैं। अजीत, ये तो बात हुई मार्केट पर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होगी आज के लिए? बिल्कुल, तो देखिए मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स इन लाइन है इंडेक्स के साथ ही, बट यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं पॉजिटिव साइड पे अभी भी। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने गोदरेज कंज्यूमर को देखा था काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखते हुए, और हाल फिलहाल में हमने नोटिस भी किया है कि कुछ एक स्टॉक्स हैं यहाँ पे कि बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई है ड्यूरिंग द करेक्टिव फेज। तो ये जो फ्रेश रेजिलियंस दिख रही है, जो आप रिलेटिवली हायर स्ट्रेंथ देख रहे हैं कुछ स्टॉक में, वही बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इस रिबाउंड में। तो पहला नाम होगा गोदरेज सीपी का, यहाँ पे 930 के स्टॉप लॉस के साथ 972 तक के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे जुबिलेंट फूड, जहाँ पे कि कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड चल रहा है, लास्ट वीक में काफी नेगेटिव कैंडल के साथ बंद हुआ है, तो यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि ये नेगेटिव मूव कंटिन्यू रहेगा।
तो यहाँ 440 के स्टॉप लॉस के साथ 395 तक के टारगेट्स के लिए आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो गोदरेज कंज्यूमर में खरीदारी की राय, यहाँ पर आप 972 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। जुबिलेंट फूड में बिकवाली करने की राय दी जा रही है। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना सुबह सुबह, और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल रेंज बाउंड हो सकता है मार्केट। एक्सजीएक्स निफ्टी की चाल को देखें तो आज के लिए जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है निफ्टी के लिए, वो 16,800 से 16,950 का है। इसके इस बीच आता है बाजार, तो एक खरीदारी करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए ऊपर की तरफ। 17,210 और 17,320 ये एक अहम रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है निफ्टी के लिए।